सो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद अंजर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन अ ब्यूटीफुल चैनल लर्निंग्स बाय अंजर। सो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है गाइज, है ना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो आज का वीडियो जो है बेसिकली बेस्ड है ऐसे एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन पर जो कि हमने डे बाय डे अपने अंदर ऑब्जर्व किया है, अपने ना अर्थ के अंदर ऑब्जर्व किया हुआ है। और अभी सीज़न भी वही चल रहा है, रेनी सीजन में जो लाइटनिंग और थंडर होती है उसके बारे में आज समझने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने टॉपिक भी दे दिया है, लाइटनिंग एंड थंडर। सो लाइटनिंग मतलब होता है कि चमकना और थंडर मतलब गरज। तो लाइटनिंग और थंडर बेसिकली होता क्यों है उसको समझने की कोशिश करेंगे पूरा, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, जब भी लाइटनिंग और थंडर होता है बेसिकली दीज आर द फिजिक्स फिनोमिना, फिजिक्स के ही फिनोमिना है ना। और ये चार्ज पे डिपेंड करते हैं, है ना। लाइटनिंग बेसिकली क्या है? लाइटनिंग इज लाइक समथिंग अ करंट विच इज ना हाई वोल्ट करंट, बहुत ज़्यादा वोल्टेज का करंट होगा, वही लाइटनिंग है। बिकॉज आपने कभी भी देखा होगा जब लाइटनिंग कहीं पे स्ट्राइक करती है तो वो एरिया पूरा बर्न कर जाता है। अगर ह्यूमन पे कर दिया या ट्रीज पे या बिल्डिंग्स पे तो एरिया में जो है पूरा बर्न होता है। बेसिकली दिस इज द फ्लो ऑफ द करंट। ये क्या है? फ्लो ऑफ द करंट है लाइटनिंग। और थंडर क्या है? उस लाइटनिंग के एक इफेक्ट है जो प्रोड्यूस होता है साउंड के फॉर्म में, वो थंडर होता है। तो लाइटनिंग होती क्यों है? बेसिकली इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, व्हेन एन ऑपोजिट चार्ज बिल्ड इनफ, ठीक है ना। दो क्लाउड्स हैं, मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया हुआ, ये क्लाउड्स हैं, ये दो क्लाउड्स हैं, इनके पास चार्ज है। चार्ज हर तरफ हम कह सकते हैं कि हमारी पूरी अर्थ में चार्ज होता है, बिकॉज अर्थ इज़ लाइक अ कंडक्टर। तो चार्ज हर जगह प्रोड्यूस होता है, हर जगह बनता रहता है ना। कहीं पे उसकी डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइटनिंग और थंडर कब होगी। देखिए, ये दो क्लाउड हैं, दे आर पार्शली सेपरेटेड बाय द एटमॉस्फेयर, और इनके बीच में क्या है? सिर्फ एयर वर्क एज इंसुलेटिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज है, कुछ चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, तब क्या होता है? व्हेन ऑपोजिट चार्जेस बिल्ड इनफ, जब इसका एक चार्ज यानी इसका नेगेटिव चार्ज और इसका पॉजिटिव चार्ज, इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी किसी एक रीजन में। जैसे यहाँ पे इस वाले रीजन में इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई और इस वाले रीजन में पॉजिटिव की डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो जो इंसुलेटिंग एयर है, द एयर विच इज़ वर्क एज अ इंसुलेटर बिटवीन द टू क्लाउड्स, है ना, द हाई अमाउंट ऑफ चार्ज विल ब्रेक इट्स इंसुलेटिंग कैपेसिटी, उसकी इंसुलेटिंग कैपेसिटी को ब्रेक कर देगा। आपको बता दूं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर करंट और हीट को अपने अंदर से पास आउट नहीं होने देते हैं, है ना। जैसे हमारा अगर देख लें, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है? इंसुलेटर है। और यहाँ पे क्लाउड क्या है? क्लाउड बेसिकली आर कंडक्टर, बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो यहाँ पे जब चार्जेस ज़्यादा हो गए, क्लाउड्स में जब चार्जेस ज़्यादा हो गए, ऑपोजिट चार्जेस, सेम चार्ज कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। तो जब भी ऑपोजिट चार्जेस ज़्यादा हो गए और उनके, देखिए, सेम चार्जेस के बीच में करंट फ्लो कभी नहीं करेगा, है ना। पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो ऑफ करंट, द करंट का जो फ्लो होता है, पता नहीं यार कि मार्कर नहीं चल रहा है, एक सेकंड चल रहा है भाई। हाँ देखिए, ये वाला करंट है ना, ये पॉजिटिव करंट का डायरेक्शन हमेशा यही होता है, पॉजिटिव टू निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये वाला होता है। सो जब भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो ये जो है एयर की इंसुलेटिंग कैपेसिटी जो है, करंट को कैरी ना करने की जो कैपेसिटी है उसको ब्रेक डाउन कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे इनके बीच में जो इंसुलेटर था वो ख़त्म हो गया, एयर इंसुलेटर थी वो ख़त्म हो गई, तो इनके बीच में जो है एक करंट प्रोड्यूस होगा, वही करंट एक्ट करेगा एज अ लाइटनिंग। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो इनके बीच में चार्ज फ्लो करेगा जब, है ना, एक फ्लो ऑफ चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, या फिर जो चार्ज का फ्लो पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। सो करंट इज समथिंग विच इज डिस्क्राइब्ड एज द फ्लो ऑफ चार्ज। सो जब इसके बीच का जो इंसुलेटिंग एयर है वो निकल गई, तो इनके बीच में जो है चार्ज का फ्लो होगा, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, विच इज़ बेसिकली है हाई वोल्टेज करंट, और वही दिखेगा हमको एज अ लाइटनिंग। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? व्हेन एन ऑपोजिट चार्ज बिल्ड इनफ इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर ब्रेक, देयर इज अ रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या होगा? रैपिड डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हो गया क्लाउड के बीच में। अच्छा, ये डिस्चार्ज यानी ये लाइटनिंग कैसे कैसे पॉसिबल है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहली क्या है? वो इंटर क्लाउड स्ट्राइक हो सकता है, कि क्लाउड्स दो क्लाउड्स के बीच में हो सकता है ना, यानी इसका पॉजिटिव चार्ज, इसका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और विद इन क्लाउड भी हो सकता है कि क्लाउड का एक रीजन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाए और एक रीजन जो है वो पॉजिटिव चार्ज, यानी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाए एक रीजन में और पॉजिटिव चार्ज एक रीजन में एक्यूमुलेट कर जाए, तो विद इन द क्लाउड डिस्चार्ज होगा। यानी लाइटनिंग विद इन द क्लाउड भी हो सकती है, बिटवीन द क्लाउड्स भी हो सकती है, जिसको इंटर क्लाउड स्ट्राइक बोलते हैं। अच्छा, और ग्राउंड पे भी कभी कभी स्ट्राइक होता है। देखिए, जब भी बिजली चमकती है हमेशा वो ग्राउंड पे नहीं आती, कभी कभार ऐसा होता है कि वो ग्राउंड पे आ जाती है कभी, और इसमें ज़्यादा कंडीशन बनती है कि जो ओपन ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ट्रीज़ हो गए, बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, इन पे ज़्यादा स्ट्राइक करती है, टावर हो गए, इलेक्ट्रिक पोल्स हो गए। क्यों?
बिकॉज अर्थ सरफेस पे भी चार्ज होता है, अर्थ इज अ कंडक्टर, उसमें भी कुछ ना कुछ चार्ज होगा। तो अर्थ में नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी है। जब भी कोई क्लाउड ऐसे ऊपर से गुजर रहा है अर्थ सरफेस के ऊपर से, ठीक है, और उसने देखा कि उसके जो डाउनवर्ड है, जो उसका डाउन वाला पोर्शन है, नीचे वाला जो पोर्शन है क्लाउड का, वो नेगेटिवली चार्ज है, और जो अर्थ सरफेस है वो हाईली पॉजिटिवली चार्ज होगी। कोई एक सरफेस, मान लो यहाँ पे एक ट्री हो गया, है ना, एक ट्री हो गया, या फिर ये हमारी बिल्डिंग, ये या फिर ये ग्राउंड ही हाईली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, इनके बीच में जो है डिस्चार्ज ऑफ द करंट होगा, और ये लाइटनिंग जो स्ट्राइक कर जाएगी ग्राउंड पर। तो कभी कभी हमने देखा है कि लाइटनिंग जो है, बोलते हैं ना बिजली गिर गई वहाँ पे, फला जगह पे बिजली गिर गई, है ना, तो एक बहुत मिथ भी उसमें बनते हैं कि यार जानवरों पे गिरता है ऐसा वैसा, वो सब कुछ नहीं है। चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है कि बिजली कब गिरनी है, कहाँ गिरनी है। हाँ, अब इसको डिस्क्राइब तो नहीं कर सकते हैं ना, प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते कि हाँ यहाँ पे गिरेगी, लेकिन चांसेस होते हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो सकता है। इसीलिए हमने देखा कि बिल्डिंग पर लोग टावर्स वगैरह लगाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह पर ज़्यादातर लाइटनिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होता है। व्हेन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द क्लाउड केम इन द कनेक्शन, तो जैसे कि मान लें व्हेन द नेगेटिव चार्ज ऑफ द बॉडी केम इन द कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अर्थ सरफेस, पॉजिटिव चार्ज के कांटेक्ट में आ जाएगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक स्ट्राइकिंग होगी, जिसको बोलते हैं बिजली गिरना। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसीलिए हमने देखा होगा कि बिल्डिंग्स वगैरह पे, मैंने बताया आपको पहले भी, कि पोल्स वगैरह लगाए जाते हैं, टावर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल्स पर ज़्यादातर स्ट्राइकिंग वगैरह होती है। अच्छा, ये हो गया। अब ये तो 3 तरह की स्ट्राइकिंग हो गई, इंटर क्लाउड स्ट्राइकिंग, क्लाउड के बीच में बिजली चमकी, है ना, विद इन क्लाउड के अंदर ही ऐसा हुआ बिकॉज ऑफ द सेपरेशन ऑफ द चार्ज, है ना, और फिर जो है क्लाउड्स और अर्थ सरफेस के बीच में, या किसी बिल्डिंग या ट्री के बीच में। ये तो हो गया हमारा लाइटनिंग। एक होता है थंडर। थंडर क्या होता है? व्हेन लाइटनिंग प्रोड्यूसर, जब भी लाइटनिंग प्रोड्यूस होगी तो वो पास करेगी एयर के थ्रू, है ना। अब लाइटनिंग क्या है? लाइटनिंग विल प्रोड्यूस अ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगी, विच एक्सपैंड द एयर को गर्म कर देगी और उसको एक्सपैंड कर देगी, जिसकी वजह से हमारा थंडर प्रोड्यूस होता है, है ना। तो अब पूछा जाएगा कि थंडर कैसे प्रोड्यूस होगा? ड्यू टू द लाइटनिंग पासिस थ्रू, व्हेन द लाइटनिंग पासिस थ्रू द एयर विच हीट्स इट एंड एक्सपैंड, उसको हीट कर देगी, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर देगी, जिसकी वजह से एक थंडर इफेक्ट हमको सुनाई देता है। अच्छा, अब ये कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हुआ, बहुत कम भी होता है, बिकॉज द लाइटनिंग विल इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द एयर अप टू 50,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना तगड़ा करंट है ना, 50,000 फ़ारेनहाइट करंट है, यानी 5 टाइम्स हॉटर देन द सन से भी 5 गुना ज़्यादा गर्म हो जाता है, और हवा का जो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है? थंडर प्रोड्यूस होता है। फिर से एक बात समझ देता हूँ, लाइटिंग जो प्रोड्यूस हुई है वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई है? ड्यू टू द सडन डिस्चार्ज ऑफ द करंट बिटवीन द 2 क्लाउड्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है डिफरेंट पोजीशन पे। अर्थ में भी ऐसा होता है कि अगर अर्थ पे किसी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया तो उसके कांटेक्ट में आते ही जो क्लाउड पे अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो जो है उससे कांटेक्ट में आते ही एक इलेक्ट्रिक स्ट्राइक प्रोड्यूस होगी। ठीक है, व्हेन द ऑपोजिट चार्ज बिल्ड अप इनफ इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एयर ब्रेक। अच्छा, जब भी हमेशा चमकते नहीं है, बादल में हमेशा चमक गरज नहीं होती। मान लीजिए 2 बादल हैं, ये 2 बादल हैं ना, हमेशा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक इंसुलेटिंग एयर है। अब बाद में क्यों हुआ? क्योंकि जब क्लाउड पे जो है चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए, ऑपोजिट चार्जेस का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाए, तो ये जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो ये इसके इंसुलेटिंग पावर को ब्रेक कर देगा, एयर की इंसुलेटिंग पावर को ब्रेक कर देगा। इसीलिए हमेशा लाइटनिंग नहीं होती, लेकिन जब होती है वो कब होगी? जब भी हमारे पास चार्ज का डिफरेंस ज़्यादा होगा, चार्जेस की डेंसिटीज ज़्यादा होंगी। थंडर क्यों प्रोड्यूस होगा? लाइटनिंग पास करेगी जब एयर थे तो उसको गर्म कर देगी, 50,000 सेल्सियस डिग्री 50,000 फ़ारेनहाइट तक उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है, जो कि 5 टाइम्स मोर हॉटर देन द एयर सन, बहुत ज़्यादा गर्म कर, और उसको एक्सपैंड कर देता है, जिसकी वजह से एक थंडर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, लाइटनिंग से बचने के तरीके क्या क्या है ना? लाइटनिंग तो समझ में आ गई, और लाइटनिंग से बचने के तरीके क्या क्या हैं? एक तो ये हो सकता है कि आप ओपन प्लेस पे कभी ना आए, ओपन प्लेस पे ना आए, ट्रीज के नीचे ना आए, है ना। ट्रीज विल एक्ट एज अ कंडक्टर, राइट, है ना, क्योंकि वो हाईली पॉजिटिव चार्ज अगर उसके अंदर आ गया तो सीधे सीधे स्ट्राइक कर देगा। तो पेड़ के नीचे कभी ना बैठ, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा क्लोज, आप ये बंद सरफेस के अंदर ज़्यादा आ जाए, है ना, क्योंकि वो उस तरफ से तब उसमें ना आपकी सेफ्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 0 हो जाएगी, है ना। तो लाइटनिंग का चांसेस बहुत कम है। इसलिए आपके पास अगर कार वगैरह है तो आप कार के अंदर बैठ जाएं या बिल्डिंग के अंदर बैठ जाएं। स्विमिंग पूल में है तो वहाँ से बाहर आ जाएं, बिकॉज वाटर जो है जानते हैं ये पानी कितनी तेज करंट को कैरी करता है ना। स्विमिंग पूल में तो फटाफट से बाहर आ जाएं, और ग्राउंड पर फ्लैट ना देना ना,
एक तरह की फ्लैट्स हो जाए, नहीं अपने और अपनी सरफेस एरिया थोड़ा काम करने की कोशिश करें, है ना, घुटनों के बल बैठ जाए, ऐसा कुछ। तो ओपन एरियाज़ में ना आए, ट्रीज़ के नीचे ना आए, है ना। अगर आप कहीं खुले में हैं तो जल्दी से जल्दी शेल्टर पाने की कोशिश करें, कहीं शेल्टर मिल जाए तो हम वहाँ पे ठहर जाएँ। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट, आज का वीडियो, है ना। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी था, और ये फिजिक्स था। मुझे उतना फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं, लेकिन फिर भी छोटे मोटे टॉपिक तो एक्सप्लेन कर ही सकता हूँ। सो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल रहा हो आपके लिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।